पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ नीलम। जी हाँ दोस्तों, जिसे राम रतन धन मिल गया हो, हमारे प्रभु हमारे ठाकुर जी मिल गए हो, फिर उसे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं ऐसे वैष्णव की जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। वो शुरू से ठाकुर जी की सेवा में थे, स्नान कराते, पूजा पाठ करते और पूरा मन ठाकुर जी के चरणों में लगाते। जो भी बात करनी होती, छोटी बड़ी, जैसा दुख संकट उनके जीवन में होता था, वो ठाकुर जी से बात करते थे। अपनी जीवन की सारी चर्चाएं, जो भी उनके जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जो भी उनके साथ घटित होता था, अपने ठाकुर जी से, बिहारी जी से बात करते थे, मानो कि वो उनके सच्चे मित्र हों। पर वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, बहुत गरीब थे। गरीब इतना थे कि अगर एक वक्त का खाना बनता था उनके घर में, तो वो 3 टाइम खाना उसे एडजस्ट करते थे। उनके बच्चे थे, पत्नी थी, पर वो किसी तरह से अपनी रोज़ी रोटी चला रहे थे और ठाकुर जी की भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। बात है एक समय की दोस्तों, उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया। एक समय की बात है, पूजा अर्चना करके ठाकुर जी की बैठे थे कि उनका घनिष्ठ मित्र उनसे मिलने के लिए आ गया। नंदन जी का मित्र जब उनसे मिलने के लिए आया, तो वो एक तो इतनी दयनीय स्थिति में, गरीबी में थे कि उन्हें समझ में नहीं आया। एक तो अचंभित हो गया कि अब मेरा मित्र काफ़ी दिनों के बाद है, अब इनकी मैं क्या सेवा करूं? काफ़ी दिन हो गए थे मिले थे। मित्र को जब आए हुए घर पे देखा तो वो चकित रह गए। मित्र अमीर था, पैसे वाला था। जब मित्र ने देखा हमारे मित्र की स्थिति वैसी ही है जैसे मैं कुछ सालों पहले मिला था, और वैसी ही बिल्कुल घर अजीब सा है, गरीबी जैसा माहौल बिल्कुल था, तो उससे रहा नहीं। उसने रघुनंदन से पूछा, मित्र क्या हुआ? तुम अभी उसी स्थिति में चल रहे हो जैसे कुछ साल पहले थे? तुम्हारी स्थिति में तनिक भी, क्षणिक भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ? रघुनंदन बोला, क्या करूं मित्र, समझ में नहीं आता, कैसे परिवर्तन लाऊं? प्रयास मैं बहुत करता हूँ, कुछ होता ही नहीं है। तो उनके मित्र ने कहा, क्यों, पूजा पाठ करते हो? रघुनंदन ने सोचा, अब इन्हें कैसे बताओ कि मैं ठाकुर जी को अपना मित्र समझता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ और मैं इनसे कहता भी हूँ, पर ये बात मैं अपने मित्र से कैसे बताऊँ कि वो पैसे वाला है। पैसे वाले बातें थोड़ी कम समझते हैं, पर मित्र की बात समझ जाता है। दोनों में ऐसी मित्रता थी कि वो आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए बिल्कुल भी रंदन से रहा नहीं गया। उसने सोचा, अब मित्र है, मित्र से क्या छुपाना, बता ही देता हूँ, इतना पूछ रहा, इतना आग्रह कर रहा है। तो कहता है, क्या बताओ मित्र, कहना तो नहीं चाहता, पर बड़ा दिल रख के मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्या बताऊँ। मैं गोपाल जी की पूजा करता हूँ, ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, मैं इनकी गोपाल जी की पूजा करता हूँ और इनसे प्रार्थना भी करता हूँ, पर मेरे दिन है कि सुधरने बदलने का नाम ही नहीं लेते। क्या करूँ, कोई उपाय, कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। मित्र ने कहा, भाई गोपाल जी की पूजा कर रहे हो, ये तो गोपाल ही हैं, इनकी पूजा कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो। जब एक बार पूतना, कंस मामा ने इनके जब पूतना को भेजा था इनका वध करने के लिए, जब ये पूतना का दूध पान करने जा रहे थे, तो इन्होंने आंख बंद करके शंकर जी से प्रार्थना की थी, उनसे मदद मांगी थी कि हे शंकर जी, आप इस पूतना का जहर पी लीजिए। उस समय भी इन्होंने उनसे मदद मांगी थी, और तुम इनकी पूजा कर रहे हो। शंकर जी की पूजा करो, तब तुम्हारे दिन बदलेंगे। ऐसा भाई मित्र ने बताया। कुछ उनका भी रघुनंदन का माथा कुछ टनका, और चलो भाई मित्र की बात मानते हैं। कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्थिति कैसे चल रही है? क्या बताऊँ मित्र, रघुनंदन अपनी अथाह व्यथा जो भी थी जीवन की बताने लगा। एक दिन का बनाते हैं तो 3 टाइम भोजन पाते हैं, पूजा भी करते हैं ऐसे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस यही सब कहानी बताने लगा। तो बस मित्र ने सलाह दी कि तुम अब आज से शंकर जी की पूजा करना शुरू कर दो, फिर देखना तुम्हारे दिन कैसे बदलते। शंकर जी सबसे बड़े हैं, वो सुनेंगे तुम्हारी। और मित्र को क्या हुआ, मित्र ने कहा, भाई चलो। रघुनंदन ने सोचा, मित्र कह रहा सच ही कह रहा, वो इतना बड़ा आदमी, भाई उसको ज़्यादा अनुभव, क्योंकि ज्ञान का नहीं पैसे का है, पैसे से अनुभव बहुत बड़ा लगता है। तो कहा चलो अब इनकी बात मानते हैं। रघुनंदन ने क्या क्या क्या
गोपाल जी की मूर्ति को, लड्डू गोपाल की मूर्ति अलमारी के पास में रख दिया और कहा अब यहाँ बैठो, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, अब मैं लाऊंगा शंकर जी को। भोले बाबा के लाया शिवलिंग छोटा सा और रखा, पूजा पाठ करने लगा। बस दूध दही, मतलब जैसा अभिषेक होता है, फूल दूध दही चंदन और तरह तरह की चीज़ों से उनका रुद्राभिषेक कहने लगा और ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। पहले तो लगाता था अर्धपुंड, अब त्रिपुंड लगाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। ये सब करने लगा और धूप बत्ती सब जलाया, खूब पूजा पाठ की। अब जैसे ही वो आंख बंद किया, ओम नमः शिवाय का जप करने लगा, तो धूप बत्ती का जो धुआं था वो गोपाल जी की ओर जाने लगा, जहाँ गोपाल जी को उसने विराजित किया था। जब गोपाल जी की ओर धूप जाने लगा धूप बत्ती, तो उसने कहा, जब आँख खोली कर, ये लो, अब तुमसे देखा नहीं जा रहा, अभी तक तो मैं तुम्हारी पूजा कर रहा था, अब मैं इनको ले आऊँ तो तुमको जलन हो रही है, धुआं भी अपनी ओर खींच रहे हो, क्यों जलन हो रही है क्या? गोपाल जी के पास जाके ऐसा बोलने लगा। क्यों गोपाल जी, आज तक तो आपने कुछ किया नहीं, और जब मैं इनकी सेवा करने लगा, इनकी पूजा करने लगा, तो तुमसे देखा भी नहीं जा रहा, धुआं अपनी ओर तुम किए जा रहे हो। तो गोपाल जी बस, अब बहुत हो गया गोपाल जी, बस बहुत हो गया, ऐसे कहने लगा। बस तुरंत गोपाल जी, हमारे कान्हा ठाकुर जी उपस्थित हो गए, मुस्कुराने लगा, कहा कि क्यों रघुनंदन, तुम्हें विश्वास नहीं था अपनी पूजा पे, मुझ पे विश्वास नहीं था? रघुनंदन ने कहा, महाराज, इतना आग्रह करने के बाद आपने कभी दर्शन नहीं दिए, कभी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, और आज जैसे मैं इनको लाया तब आप उपस्थित हो गए। कहे ऐसी बात नहीं, ये तेरी मूर्खता है, तेरा भ्रम है, जो तू सोच रहा है कि शंकर जी मुझसे बड़े या मैं शंकर जी से बड़ा हूँ, ये कुछ नहीं, तेरा भ्रम है। समझ में आया? मतलब उसको बहुत अच्छे से समझाया कि तेरा भ्रम है, कोई किसी से बड़ा नहीं, हम सब एक ही शक्ति है, ऐसा भाव है। और तेरा भ्रम था कि शंकर जी मुझसे बड़े हैं या मैं शंकर जी से बड़ा हूँ, हम सब, हमारी सब एक ही शक्ति है, और तेरे कहने से मैं उपस्थित नहीं हुआ। ये सब तुझे एहसास हुआ कि मैं चैतन्य हूँ और मुझे भी जलन हो रही है, तुझे समझ में तो आया कि मैं चैतन्य हूँ और मुझे जलन ईर्ष्या हो सकती है। चैतन्य भाव जो तेरे मन में आया, इसलिए मुझे आना पड़ा, उपस्थित होना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। तो ये भाव होता है, क्योंकि हम जिस भाव से, जिस प्रेम के साथ, जिस भक्ति के साथ हम अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, और जो लगन हमारी उनके प्रति होती है, उस भाव में जरा से भी हमें संशय नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे ठाकुर जी, बिहारी जी, हमारे कान्हा, हमारे लड्डू गोपाल, वो समझ जाते हैं, वो हर चीज़ समझते हैं। हम उनसे कोई बात कहते भी नहीं, वो भी हमारी बात को समझते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत हमें कब और किस समय है। सही समय आने पर ही वो सब चीज़ें उसी समय देते हैं। जैसे हमें जब प्यास लगती है तब हमें पानी पीना पड़ता है, जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रभु, जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे कान्हा उसी समय वो चीज़ हमें उस समय मिलती है। बस भाव हमारे उनके प्रति ऐसे होना चाहिए कि हमारी भक्ति में जरा भी संशय, जरा भी भेदभाव जैसा शब्द नहीं आना चाहिए। रघुनंदन पूजा पाठ करता था, भक्ति हर चीज़ था, लेकिन उसके मन में ऐसा भाव नहीं था, चैतन्य भाव नहीं था कि हमारे कान्हा, हमारे ठाकुर जी सुन रहे हैं। उसके मन में ऐसा भाव, चैतन्यता का भाव नहीं आया। पर जब वो शंकर जी को ले आया, तब उसे लगा कि मतलब इनसे रहा नहीं जा रहा, और ये धूप बत्ती का धुआं हमारी ओर, इनके अपनी ओर खींच रहे हैं। तो ऐसा भाव हर भक्त के मन में भी आता है कि वो भटकते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब, कभी शंकर जी की पूजा करते, कभी ठाकुर जी की पूजा करते, कभी कहाँ कभी कहाँ। यदि हमारी सच्ची लगन, सच्ची भक्ति होती है, तो हमारे प्रभु, हम जिस भाव से, जिस श्रद्धा के साथ हम अपनी पूजा, अपने भगवान में भक्ति रखते हैं, हमारे प्रभु हमें उसी भाव में मिलते हैं। लेकिन हमारी लगन, हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से रघुनंदन ने किया, अपनी गरीबी में भी प्रभु को नहीं बोला, और आखिरी समय में जब दोस्त के कहने पर शंकर जी को लाया, तो उसे एहसास हो कि हाँ, ये चैतन्य है। तो मन ही मन उनसे कहने लगा, प्रार्थना करने की, हे प्रभु, आप सब जानते हैं, फिर आपने कैसा, क्यों आपने मुझे दर्शन नहीं दिया? तो भक्त हमेशा चाहता है कि हमारे प्रभु चैतन्य, वो हमें सुन रहे हैं, वो हमारी बातों को समझ रहे हैं, फिर भी क्यों हमारे मन में शंका होती, हम क्यों उन्हें ढूंढते भटकते रहते कि हमारे भगवान यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे संशय से बचने के लिए सिर्फ हमें अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करना होगा कि
कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारे मन को जरा भी डगमगाने नहीं देना चाहिए। और हमें अपने प्रभु की भक्ति में अपने विश्वास को इस प्रकार से प्रगाढ़ करना चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, हमें विश्वास होना चाहिए कि वो कष्ट हमारे ठाकुर हमारे पीछे खड़े हैं और हर पल वो हमारा हाथ थामे हुए हैं और वो हमारी भक्ति को, हमें हमारे भरोसे को डगमगाने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास रहेगा तो वो कभी वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। पर विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए दोस्तों। जैसे रघुनंदन को थोड़ा सा लगा कि गोपाल जी को जलन निश्चय हो रही है तो धुआं अपनी ओर खींच रहे हैं, तो उसे लगा कि हाँ, चैतन्य भाव यही समझाने के लिए हमारे ठाकुर जी ने दर्शन दिया कि मैं चैतन्य हूँ। तुझे तेरे मन में तो आया कि मैं चैतन्य हूँ और ये धुआं मेरे ओर आ रहा है। क्योंकि जब मनुष्य चैतन्य होता है, सुख समझता है, हर चीज़ खाता पीता हर चीज़ करता है, हम भोग लगाते करते, तो वो चैतन्य तभी तो ऐसा है। तो ये भाव हमारे मन से बदलने नहीं चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए। क्योंकि सेवा और हम भक्ति जिनकी करते हैं, तो यदि हमारे भाव ही नहीं हम उनके प्रति कुछ होंगे, बस ऐसे ही करते जा रहे हैं, तो दोस्तों फिर भक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, थोड़ी सी परेशानी आने पे हमारा मन बहुत डगमगा जाता है, हमारा विश्वास टूट जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी हमारे विश्वास को टूटने नहीं देना है, अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करना है। कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमारे मन को भटकने नहीं देना। बस ये करना कि हमारे कष्ट, हमारे इष्ट हमारे पीछे करें और हमें हर हाल में वो हमारे साथ हैं। पर हमारी राह सही होनी चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए। किसी का नुकसान करके, किसी का दिल दुखाकर या किसी को कष्ट देकर कोई चीज़ हमें हासिल करना हो, चालाकी से करना हो, तो फिर हमारे कष्ट हमारा साथ नहीं। पर यदि हमारी सोच, हमारी राह, हमारी भक्ति सच्ची है, तो हमारे कष्ट हमेशा हमारे सारथी की तरह हमारे पीछे होंगे और हमारा हाथ थामे हुए वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो दोस्तों इसी छोटे से अनुभव के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अच्छे से अनुभव के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी ब्लॉगिंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉगिंग के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। ठीक है फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।